ना, क्या फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का हिंदी क्या होता है? शौकीन हूँ या शौकीन है, ऐसा कुछ मिलता है ना। देखिए फॉन्ड ऑफ जिसका हिंदी क्या होता है? शौकीन हूँ या शौकीन है। ठीक, जैसे हम लोग ऐसे सेंटेंस में बोलते हैं कि मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, मैं चाय पीने का शौकीन हूँ। ठीक, मैं क्रिकेट देखने का शौकीन हूँ, मैं मैच का शौकीन हूँ। तो ऐसे जब सेंटेंस आएंगे वहां पे आप क्या यूज करेंगे? फॉन्ड ऑफ। ठीक, जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा? इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्लिक नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। एक क्या है इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब का फुल फॉर्म प्लस नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ पे वर्ब का फुल फॉर्म है और नाउन है। यदि जैसे मैं बोलूं कि मैं चाय का शौकीन हूँ, ठीक, तो मैं चाय का शौकीन हूँ, तो चाय क्या है? आपका नाउन है। तो यहाँ पे जब नाउन आएगा तो नाउन को लिखते। अगर इसी में रहता कि मैं चाय पीने का शौकीन हूँ, तो पीना क्या आ जाता? वर्ब। तो वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी। ठीक, अब आप जानते हैं कि इज किसके किसके साथ यूज होता है? यदि सब्जेक्ट आपका ही है, यदि सी है, यदि इट है और सिंगुलर नेम है या सिंगुलर नाउन कुछ भी है तो उसके साथ हम क्या करेंगे? इज का यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट आपका आई है तो आई के साथ केवल एम का यूज करेंगे। और यदि सब्जेक्ट आपका यू है, वी है, दे है, वी यू दे है, इसके साथ क्या करेंगे? हम आर का यूज करेंगे। ये तो प्रेजेंट में हुए ना, ये क्या है मेरे प्रेजेंट में। ठीक, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अगर यहाँ पे वाज वर्ब हो जाता तो क्या था कि मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन था, पास्ट में चला जाता। ठीक, तो अभी हम प्रेजेंट में देख रहे हैं जिसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब का फुल फॉर्म ऑब्लिक नाउन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप पहले से जानते हैं किसको बोलते हैं? जो कोई काम को परफॉर्म करता है। ठीक, ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर काम को परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो इस सेंटेंस को कंप्लीट करने में यूज करते हैं इसका। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जैसे मैं बोला कि वह चाय पीने का शौकीन है, वह चाय पीने का शौकीन है। ठीक, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखेंगे, देखिए इसमें क्या है? वह चाय पीने का शौकीन है। ठीक, तो सबसे पहले मेरा क्या है? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। तो वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ही हो गया। और ही क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे? इज का करेंगे। तो ही इज। इसके बाद क्या है? देखिए सब्जेक्ट लिख दिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, अब क्या आ गया? फॉन्ड ऑफ। तो क्या करेंगे? ही इज फॉन्ड ऑफ। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? चाय पीना। तो पीना आ रहा है, वर्ब आ रहा है, वर्ब को क्या करेंगे? टेकिंग टी। टेकिंग टी। ठीक, तो ही इज फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी, वह चाय पीने का शौकीन है। यहाँ पे टेकिंग क्यों लगा? टेक क्यों लगा? क्योंकि चाय हम लोग फूक फूक कर पीते हैं ना, पानी जैसा तो चाय नहीं पीते हैं कि एक बार मुंह में लगाया और पूरा पी गए। ठीक, तो यहाँ पे हम टेक का यूज करेंगे। ठीक, इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है तो क्या हो जाएगा? ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, तो ऐसे करके आप पॉजिटिव को बना लेंगे। ठीक, अब आते हैं निगेटिव। निगेटिव पे अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब में क्या लिखेंगे? इज लिखेंगे, एम लिखेंगे और आर लिखेंगे। इसके बाद लग जाएगा नॉट, फिर फॉन्ड ऑफ, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्लिक नाउन लग जाएगा, फिर क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट। जैसे वह दिल्ली जाने का शौकीन नहीं है, he is not fond of going to Delhi। वह बार बार इंग्लिश बोलने का शौकीन नहीं है, he is not fond of speaking English over and over।
ठीक, तो ऐसे करके आप निगेटिव को भी बना सकते हैं। जैसे मैं पढ़ाने का शौकीन नहीं हूं तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग। ठीक, मैं गाना गाने का शौकीन नहीं हूं तो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक, इस तरह से आप निगेटिव को बना लेंगे। ठीक, आगे चलें। अब इसी को अगर इंट्रोगेटिव में बनाना है तो कैसे करेंगे, इसका क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा इंट्रोगेटिव के लिए, तो इंट्रोगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या था आपका, इज था, एम और आर। फिर क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा फॉन्ड ऑफ, फिर क्या हो जाएगा वर्ब का फोर्थ फॉर्म या तो नाउन, फिर क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेटिव। ठीक, इंट्रोगेटिव मास को लिखा जाता है, बोला नहीं जाता है। जैसे मैं बोलूं क्या आप क्रिकेट खेलने का शौकीन है तो क्या हो जाएगा, आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, क्या आप मिठाई बांटने का शौकीन है तो क्या हो जाएगा, आर यू फॉन्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स। ठीक, आप कैसे यूज करते हैं? आर यहाँ पे सब्जेक्ट यदि आपका यू हो जाए, बी हो जाए, दे हो जाए तो उसके पहले क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। यदि सब्जेक्ट आपका ई रहेगा, सी रहेगा, इट रहेगा तो क्या करेंगे, इज का करेंगे। और यदि यहाँ पे आई रहेगा तो क्या करेंगे, एम का करेंगे। ठीक, आई में खाली एम लगेगा। हाँ, केवल एम लगेगा। यहाँ पे ना अगर वाज वर्ड दिया रहेगा तो वहाँ पे वाज करेंगे। ठीक, डू डज रहेगा तो डू करेंगे, हैज हैव रहेगा तो हैव करेंगे ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है, इज एम आर है, तो इसके साथ आई का यूज केवल एम के साथ होगा। इज यूज्ड बाय ही, सी, इट एंड ऑल सिंगुलर नेम, एंड आर इज यूज्ड बाय वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल, एंड एम इज यूज्ड ओनली आई। ठीक, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको सब्जेक्ट फॉन्ड ऑफ प्लस ए, जैसे एक दो एग्जांपल दे देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री समाज सेवा के लिए समाज सेवा करने के लिए शौकीन है। हाँ, भारत का प्रधानमंत्री समाज सेवा करने के शौकीन है। ठीक, समाज सेवा करने का शौकीन है तो क्या बोल देंगे, इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉन्ड ऑफ सर्विंग द नेशन या सर्विंग द सोसाइटी। समाज के लिए सोसाइटी कर देंगे तो डायरेक्ट बोल देंगे इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉन्ड ऑफ सर्विंग दी सोसाइटी। ठीक, तो ऐसे आप बना सकते हैं। लास्ट में क्या करेंगे, ए। ठीक, जैसे वही मैं बोल दूं क्या आप इंग्लिश बोलने के शौकीन हैं तो क्या हो जाएगा, क्या आप इंग्लिश बोलने के शौकीन हैं, आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, तो ये आपके क्या बन गए, इंट्रोगेटिव से। अब जब भी हम इंट्रोगेटिव से करते हैं तो क्वेश्चन एक से पूछ रहे हैं, आंसर इसको देंगे दो तरीके से। कितने से, दो। एक होगा यस और एक होगा नो। यदि इसे यस से देंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे आर यू फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलने के शौकीन हैं, अगर होंगे तो क्या बोलेंगे, यस। क्या बोलेंगे, यस। यस बोलने के बाद आप अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से बनाएंगे ना, क्या बोलेंगे, यस आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। और नो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, नो आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, ऐसे करके बना लेंगे। चलते हैं कब इस क्वेश्चन में, ठीक, इतना ही। अच्छा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। चलिए, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या करना है, केवल इसमें क्या करेंगे हम, नॉट। क्या आप क्रिकेट खेलने का शौकीन नहीं है तो क्या हो जाएगा, आर यू नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। ठीक, क्या हो जाएगा, आर
यू not नॉट fond fond of of playing playing cricket. ठीक, तो ऐसे आप करके बना सकते हैं। ठीक, और इसी में अगर WH क्वेश्चन हो जाएगा तो WH क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, सबसे पहले आपका WH क्वेश्चन लग जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाएगा, EMR लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर क्या हो जाएगा फॉन्ड ऑफ, फिर क्या हो जाएगा वर्ब का फोर्थ ऑब्लिक नाउन हम लिख सकते हैं। ठीक, प्लस लास्ट में क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर क्वेश्चन। जैसे आप किसके साथ क्रिकेट खेलने का शौकीन है, ऐसा बोल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, सबसे पहले WH क्वेश्चन आप किसके साथ, तो किसके साथ का इंग्लिश में क्या होता है विथ हूं, क्या लिखेंगे विथ whom। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो क्या आ जाएगा विथ whom आर, फिर क्या है सब्जेक्ट यू, फिर फॉन्ड ऑफ, फिर क्या आ जाएगा प्लेइंग। ठीक, विथ whom आर यू फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से आप क्या कर लेंगे बना लेंगे पूरे। ठीक, ऐसे बन जाएगा पूरा।